वेलकम टू नॉन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर शेर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च जिसके अंदर आ जाता है आपकी वेबसाइट की एसईओ करने के लिए जो आपने कीवर्ड यूज करने हैं। आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है या सर्विस सेक्टर वेबसाइट है, उनके लिए जो आपने कीवर्ड यूज करने हैं वो आप गूगल कीवर्ड प्लानर से किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपने गूगल के ऊपर गूगल सर्च कैंपेन चलानी है जिसको हम SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन भी कहते हैं, वो भी कीवर्ड ड्रिवन होती हैं। उनके लिए आपने जो कीवर्ड फाइंड करने हैं वो गूगल कीवर्ड प्लानर से आप किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है और ये हाईली ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म और टोटली फ्री है। इसके अलावा पेड टूल भी मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल SM रश है, AHRF है, इस तरह के पेड टूल भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप अपने कैरियर के स्टार्ट में हैं तो हाईली रिकमेंडेड कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करें जो कि टोटली फ्री है। जैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो तो मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप पेड टूल यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर फीचर्स डेफिनेटली ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर आपको इतनी फीचर्स नहीं मिलेंगी लेकिन ये ऑथेंटिक है। अभी भी लाइक मैं जब गूगल की सर्च ऐड चलानी होती है या मैं एसईओ के लिए जो सीड कीवर्ड को मैं की एनालिसिस करनी होती है तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। अब आपने ये आ जाना है गूगल के इंटरफेस में। अब आपने ये गूगल का एड मैनेजर आपका बना होगा, गूगल एड मैनेजर के अंदर जाके अपने टूल्स में ये लेके आना है। ठीक है। अगर आपको गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता तो कि गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और वो वीडियोस को आप वहां से रेफर करें कि आपने गूगल का ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। फिर आपने जाना है, इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। ये कैंपेन्स का इंटरफेस है। आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में आपने ये इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है। अब आ गया हमारे पास, ये आ गया मेन इंटरफेस आ गया। ठीक है। उसके बाद हमने जाना है टूल्स में। आपके पास आप जाएंगे प्लानिंग सेक्शन में और कीवर्ड प्लानर और परफॉर्मेंस प्लानर आ जाएगा। आपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। ये आपके सामने आ जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर। एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, एक है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ये फोरकास्ट से रिलेटेड है। नीचे जो आपने प्लान क्रिएट किए होते हैं ये डमी प्लान्स हैं जो कि मैं लाइक टीच करने के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये एक इंटरफेस, ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके अंदर भी दो ऑप्शंस हैं, एक है स्टार्ट विद कीवर्ड्स, एक है स्टार्ट विद द वेबसाइट। कीवर्ड्स जिसे हम मेन कीवर्ड या सीड कीवर्ड्स भी कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। इससे पहले मैंने एक एसईओ से रिलेटेड वीडियो मैंने बताया था कि आपने कीवर्ड्स को, सीड कीवर्ड्स को और कौन कौन सी टाइप के कीवर्ड्स हैं वो आपने किस तरह फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और अभी मैं एक मैं अपना लाइक फॉर द सेक ऑफ मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की पब्लिसिटी करना चाह रहा हूँ। मेरी एक कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पहले गूगल से पूछूंगा कि कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इन पाकिस्तान है। ये इस तरह के सीड कीवर्ड है, हम इनको मेन कीवर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान रख लेते हैं और ये मेरे पास आ गया एक कीवर्ड आ गया। ये सीड कीवर्ड है। इसके अलावा आपने इसको नीचे जाके रिकमेंडेशन में आपके पास यहाँ से भी कीवर्ड्स आ जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। इस तरह ये आपके पास मजीद कीवर्ड्स भी आ जाएंगे। ठीक है। अभी मैं एक ये मेन कीवर्ड लेता हूँ और इसके ऊपर जाता हूँ मैं गूगल के कीवर्ड प्लानर के ऊपर। ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर मैं गया और अब मैंने ये अपना एक सीड कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर लिया और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है। अभी एक और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ऑप्शन, अभी मैंने एक कीवर्ड रखा, हम अप टू 10 कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अप टू 10 यानी कि 10 कीवर्ड्स तक हम यहाँ पे डाल के उनको स्टडी कर सकते हैं। ये है क्वालिटेटिव। अभी हमने जो कीवर्ड ढूंढते हैं ना, यानी कि ये गूगल के ज़रिए या रिकमेंडेशन के ज़रिए गूगल के पीछे एडजेक्टिव लगा के, फॉर एग्जांपल अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे पीछे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, तो मैंने स्पेस दी, मैं अभी यहाँ पे दबा रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे रखने के बाद मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान,
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान लाहौर, ठीक है। इस तरह के मेरे पास मजीद ऑप्शंस भी आ गए। तो ये जितने भी कीवर्ड्स मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मैं उठाता जाऊंगा और गूगल के मैं अपनी एक्सेल शीट में रखता जाऊंगा। ये क्वालिटेटिव हमें इन्हें कहते हैं, ये सीड कीवर्ड्स होते हैं और एक क्वालिटेटिव होते हैं। इसके पास, मेरे पास इसकी कोई स्टडी नहीं है कि इसके ऊपर कितने लोगों ने सर्च कर रहे हैं, ये इसका कंपटीशन कैसा है, इसकी बिडिंग कैसी है। वो सारी की सारी चीज़ों के लिए मैं क्या करूँगा, इन क्वालिटेटिव कीवर्ड्स को उठा के मैं अपने गूगल के यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाऊँगा। अप टू 10 कीवर्ड्स मैं यहाँ पे पेस्ट करके फिर मुझे यहाँ पे ये गूगल बताएगा कि इसकी क्वांटिटेटिव, पहले हमने ये ढूंढे, इसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव सीड कीवर्ड्स हैं। और अब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इसकी मैं क्वांटिटेटिव देखने के लिए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया और गेट रिजल्ट्स करूँगा, ठीक है। गेट रिजल्ट्स करने के बाद अब मेरे पास ये सारे के सारे यानी कि कोई 70 कीवर्ड्स आइडियाज़ अवेलेबल, इसने मुझे बताया है कि 70 कीवर्ड्स आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये एक कीवर्ड मैंने डाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। ये मेरे कीवर्ड के ऊपर उसने बताया कि एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, कंपटीशन कितना है। ये अभी मैं वन बाय वन सारा एक्सप्लेन करता हूँ। एट द सेम टाइम उसने मजीद कीवर्ड आइडियाज़ भी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, इस तरह ये मजीद ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं रख के इसको क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा एवरेज, जो लाइक हाईएस्ट से लोएस्ट के लिए, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा सॉर्ट करूंगा तो ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ सॉर्ट हो गया। तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची का ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान का सर्च वॉल्यूम कम है और लो कंपटीशन है। अभी मैं इसको मजीद आपको समझाता हूँ। ये एक ऑप्शन मैंने आपको बताई, ठीक है। अभी मैं दोबारा जाऊँगा ये वाला गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, ठीक है। और ये मेन इंटरफेस खुल गया। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एक अभी मैंने बताया आपको स्टार्ट विद अ कीवर्ड, जो मैं अप टू 10 कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। मैं अब वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। स्टार्ट विद अ वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मुझे अभी मैंने यहाँ पे डाला तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, बहुत लाइक आई डोंट नो दिस इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे होते हैं ये। मैं इसका एक ले लेता हूँ वेबसाइट का लिंक। मैं देखता हूँ कि इस वेबसाइट ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिखा तो ये वाला आ गया था ना, डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान लिखा तो ये एसईओ में ऊपर आ गया, ठीक है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर आ गया। तो अब मैं इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करूंगा कि इस वेबसाइट ने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। तो मैं रखूंगा स्टार्ट विद द वेबसाइट और ये वेबसाइट का मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यूज द, एक होता है यूज द इंटायर वेबसाइट, या आप इसके कुछ स्पेसिफिक पेज, ठीक है। अगर इसने कुछ स्पेसिफिक पेज है तो मैं फॉर एग्जांपल ये आ गया, इसको मैंने क्लिक किया, ये इसका होम पेज है। और इसके हम देख लेते हैं कोई कोर्सेज ऐसे हैं, इन्होंने होम पेज को ही एक्सप्लोर किया हुआ है, उसी के ऊपर अबाउट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये इसका कोई मजीद इसके नहीं, हाइपर लिंक नहीं है पेज के साथ। तो हम, मैं आपको वैसे एक बाद में एग्जांपल से समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपने पूरी यहाँ पे लिखा यूज द इंटायर वेबसाइट और आपने ये आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड यूज हुए हैं वो बता देगा। लेकिन अगर आपने कहना है कि मैं एक और इसको देख लेता हूँ फॉर एग्जांपल आपको रेफरेंस देने के लिए, इसका तो होम पेज है और इसका देख लेते हैं IIDE, ये भी को आई डोंट नो कि कौन सी वेबसाइट है। हम कोई और रेफरेंस के तौर पे ढूंढ लेते हैं जी। ये ओवरलैपिंग आ रही है, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अभी हम डिजी स्किल्स को ही देख लेते हैं। डिजी स्किल्स बेशक ये फ्री कोर्स दे रहा है। तो हम ये है, ये इसका लाइक ये मेन होम पेज है, ये उसका जो पेज जिसके ऊपर उसने इसको किया है ऑप्टिमाइज किया, ये वाला पेज आ गया। अगर मैं इसको ये रखूं और यहाँ पे डालूं तो ये मुझे क्या देगा, मैं सिर्फ, अब मैं लिखूंगा और मैं लिखूंगा यूज ओनली दिस पेज, मैं पूरी वेबसाइट को नहीं मैं एक्सप्लोर करूंगा, उसके ऊपर और भी किसी पेज के ऊपर उसने डिजिटल, अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अगर आपने कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग का देना है या कोई और, इस पूरी वेबसाइट के ऊपर और भी मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं ना। यहाँ पे अगर हम थे तो इस वेबसाइट के ऊपर कहाँ पे क्या, ये वाली थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये जो
हमारे पास ये थी, ये वेबसाइट के ऊपर, इस पेज के ऊपर उन्होंने इसके अलावा और भी तो काफ़ी कीवर्ड के ऊपर उन्होंने काम किया होगा ना। तो अभी मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मैंने एक्सप्लोर करना है, तो मैं उस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिक पेज को एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, अब मैंने इसे रखा और मैंने गेट रिजल्ट्स किया, तो मेरे सामने ये आगे कीवर्ड्स अभी ये दे देगा कि इस वेबसाइट के ऊपर इसने कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ किया है। ठीक है, मैंने मंथली सर्चेस का बता दिया, इसने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज़ किया है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस यूज़ किया है, कोर्स डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया है, क्लास डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया है, कोर्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया है। तो इस तरह आप कंपैटिटर की वेबसाइट से भी जो उन्होंने कीवर्ड यूज़ किए हैं, आप उनको यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ को करेंगे, और ये करेंगे तो सीएसवी के तौर पे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप इसको मेन कीवर्ड के तौर पे यूज़ करें, आप इनको एलएसआई सेकेंडरी कीवर्ड, जिस तरह मैंने अपने एक एसईओ की कोर्स में समझाया है, अगर आपने मेरा एसईओ का कोर्स नहीं देखा तो वो आप कोर्स वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपने बाकी कीवर्ड्स आपने एक वेब पेज के ऊपर, यानी कि अगर आपका ये एक वेब पेज है, मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने एक वेब पेज के ऊपर एक प्राइमरी कीवर्ड को आपने रैंक करना है। आपने एक वेब पेज को, ये एक वेब पेज है, इसको सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है, जिसमें आपका आ जाएगा यूआरएल भी आ जाएगा, जिसमें आपका लाइक और भी इसके H1 H2 ये उस तरह की बनी नहीं हुई है वेबसाइट, H1 H2 और बाकी सारी चीज़ें भी उसी से रिलेटेड आ जाएंगी और बैकलिंक्स भी आ जाएंगी। आपने पिक्चर की एसईओ भी करनी है, इस सब से रिलेटेड डिटेल्ड में मेरे वीडियोस के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप वो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने एक कीवर्ड को फाइंड करना है, मेन कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड बनाना, और ये जो बाकी कीवर्ड्स आप इनको यूज कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, तो आपको इन कीवर्ड से भी ट्रैफिक आएगी और आपका प्राइमरी कीवर्ड आफ्टर सम टाइम रैंक हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं दोबारा आता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक स्टार्ट विद अ कीवर्ड, यानी कि अगर मेरे पास कोई सीड कीवर्ड है तो मैं उसको रख के यहाँ पे उसकी ट्रैफिक चेक करूंगा। और दूसरी ऑप्शन है कि मैं अगर अपने कंपेटिटर की वेबसाइट के ऊपर देखना चाह रहा हूँ तो उसने किस किस कीवर्ड के ऊपर अपने आप को रैंक करवाया है, तो मैं उस वेबसाइट को यहाँ पे रख के उस पेज को जिसके ऊपर वो ऑप्टिमाइज हो रहा है उस पेज के कीवर्ड निकाल लूंगा। ठीक है जी, अब मैं आ जाता हूँ दोबारा गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड के ऊपर मैंने यहाँ लिखा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एक और चीज़ बता दूं, आपने यहाँ पे कोमा नहीं देना। ठीक है, आपने यहाँ पे कॉम आपने सिर्फ एंटर करना है। ठीक है, तो ये दूसरे पे आ जाएगा। और इसके बाद हमने फॉर एग्जांपल अगर मैंने रखना है एक और कीवर्ड, ये अप टू 10 कीवर्ड मैं रख के यहाँ पे गेट रिजल्ट्स के ऊपर आऊँगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने अगर आपने किसी कोर्स, अगर आपने कोई ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो ये तो ठीक है कीवर्ड है, फिर आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक क्लासेस चाहते हैं कि आप क्लासरूम टीचिंग करना चाह रहे हैं, और आपका फॉर एग्जांपल मैं एफएट मरकज़ इस्लामाबाद में, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एफएट मरकज़ इस्लामाबाद में अगर मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ही स्टूडेंट्स को टीच करूँ। ठीक है, और ऑनलाइन टीचिंग ना करूँ, स्टूडेंट्स को फिजिकल टीच करूँ, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कीवर्ड कैसे ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या मुझे वही कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पे जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं ढूंढूंगा पाकिस्तान से मैं ख़त्म करके फिर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा F8 मरकज़ इस्लामाबाद के लिए। F8 मरकज़ इस्लामाबाद के लिए ले, अभी एक मिनट, इस्लामाबाद ले लिया मैंने, इस्लामाबाद। ठीक है जी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ये मैंने रख लिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है एफ, आप उसको बहुत क्लोज भी कर सकते हैं, अभी वो मुझे ये रिजल्ट्स नहीं दे रहा, लेकिन आप इसको बी लेके आप इसको यानी कि क्लोज सेगमेंट भी कर सकते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि चलो इस्लामाबाद के ही रेडियस में मुझे अपनी ऐड दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं वो ऐड को देख रहा हूँ, जब आप ऐड चलाते हैं गूगल सर्च पे तो आप वहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपने पूरी लोकेशन को टारगेट करना है। ठीक है, कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस्लामाबाद में जो सर्च हो रहा है। ठीक है, अब मैं कीवर्ड आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में, ये जो कीवर्ड है ये वो वाले कीवर्ड है जो कंज्यूमर
यहाँ पे टाइप करता है, ये उनके लिए सर्च टर्म, सर्च क्वेरी होती है और मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए कीवर्ड होते हैं। जो कंज्यूमर यहाँ पे टाइप करता है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पाकिस्तान है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो जो वेबसाइट सामने आ रही है, हम चाहते हैं कि इस कीवर्ड को हम अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे, इस कीवर्ड के ऊपर हम अपनी ऐड चलाएं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कीवर्ड्स। और इस तरह की कीवर्ड्स हम ढूंढते हैं कि कंज्यूमर, हम देखते हैं कि कंज्यूमर ज्यादातर कौन से कीवर्ड को टाइप कर रहा है और उसके सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उन कीवर्ड्स के लिए हम यहाँ पे आके देखते हैं कि गूगल हमें बताता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100 से लेके 1000 तक इस्लामाबाद टेरिटरी में लास्ट ईयर यूज हुआ। ये भी आपने देखने नवंबर 2023 से लिखते हैं अक्टूबर 2023 तक यूज हुआ है। ये पास्ट का आपको डेटा बता रहा है, यानी कि फोरकास्ट नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि इतना सर्च हो सकता है। वो कह रहा है कि पास्ट में, यानी कि पास्ट 1 ईयर में, और नवंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक ये कितनी बार कंज्यूमर ने इसको सर्च किया है। ये एवरेज मंथली सर्चेज है, यानी कि किसी महीने में 100 होगी, किसी महीने में 500 होगी, किसी महीने में 700 होगी, किसी महीने में 1500 होगी। तो ये एवरेज मंथली सर्चेज हैं। तो उसने बताया कि 100 से लेके 1000 तक इसकी एवरेज मंथली सर्च है। ठीक है, कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर और किस किस लाइक कितने कंपैटिटर ने इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में डाला है या इसके ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम का मतलब है कि बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक है लो, मीडियम, हाई, यानी कि ये दरमियाने है कीवर्ड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एड इम्प्रेशन शेयर ये उस वक्त आएगा जब, ये तो एक मेरा डेमो अकाउंट है, इस वजह से ऐड इम्प्रेशन शेयर इसके अंदर नहीं आएगा। एड इम्प्रेशन शेयर आपका उस वक्त आएगा जब आप इस डैशबोर्ड के अंदर से कैंपेन चला रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टॉप ऑफ पेज बिड। ये उस वक्त आप यूज करते हैं जब आपने सर्च इंजन मार्केटिंग करनी है, सर्च इंजन कैंपेन चलानी है। तो आपने जब ये कीवर्ड डालेंगे तो आपको पता चलेगा, गूगल बता रहा है कि लास्ट ईयर में इस कीवर्ड के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड के ऊपर जो मुख्तलिफ लोगों ने बिड दी थी, बिड देते हैं ना कि जी मैं इस कीवर्ड को दिखा लाइक इस कीवर्ड पे अपनी ऐड दिखाने के लिए 48 रुपये 50 पैसे दे सकता हूँ। और ये लो रेंज है, यानी कि जिस ब्रांड ने, जिस मार्केटिंग प्रोफेशनल ने सबसे कम बिड दी थी वो 48 रुपये 50 पैसे थी टॉप ऑफ पेज पे आने के लिए। इसी तरह टॉप ऑफ पेज पे आने के लिए जिस मार्केटिंग प्रोफेशनल ने सबसे हाई बिड दी थी वो 164 रुपीज थी। ठीक है, अब आपके जेहन में आएगा यार 164 रुपये एक कीवर्ड को, सिर्फ आपकी ऐड को क्लिक करने के पड़ेंगे। तो आपने इससे देखना है कि आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और उसी हिसाब से आपने, अगर आपका कोई बंदा आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर क्लिक करता है, कोई प्रोस्पेक्ट आके क्लिक करता है, और आपका, मैंने पाकिस्तान में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी देखे हैं जो कि 50,000 60,000 पर मंथ भी चार्ज कर रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो आपको 164 रुपये दे के अगर वो आपकी ऐड देख लेता है और आपका वो प्रोस्पेक्ट या बायर बन जाता है, तो आपको कितना ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है जी, कीवर्ड प्लानर मैंने बता दिया। इसके अलावा ये एक कीवर्ड मैंने टाइप किया था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और मजीद मुझे बता रहा है नीचे, मजीद कीवर्ड आइडियाज भी दे रहा है। ठीक है, और मजीद आइडियाज भी बता रहे हैं कि कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको क्लिक किया, ये 2 कीवर्ड बन गए और बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा। और इसको मैंने गेट रिजल्ट्स किया, तो आप देखते हैं कि वो 2 कीवर्ड मेरे थे ना, तो ये दोनों कीवर्ड मेरे, कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड एंड कीवर्ड आइडिया, कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ऊपर 100 से लेके 1000 तक सर्च वॉल्यूम है, और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर 10 से लेके 100 तक सर्च वॉल्यूम है। ठीक है जी, अब एक और चीज़ आ गई, ये मैंने बता दिया, इंग्लिश में ही रहने दें, आप अपनी लोकल सिटी को लेके चलें अगर आपने ऑनलाइन, अगर आपने फिजिकल क्लासेस लेनी है। लेकिन अगर आपने क्लासेस लेनी है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप पूरे पाकिस्तान को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं ना। और यहाँ आप एट द सेम टाइम, यूएई में बहुत ज़्यादा मार्केट है, लाइक बहुत ज़्यादा लोग, यूएई के लोग जो पाकिस्तानी सेटल होते हैं वहाँ पे जाके वो भी आपको यहाँ पे अप्रोच करते हैं हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, तो आप टारगेटिंग, ये पूरे पाकिस्तान में देखें एकदम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ट्रैफिक ज़्यादा होगी, और इसकी भी सर्च उसी हिसाब से आ गया। ये है जब आपने सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर कैंपेन चलानी। इसके अलावा आपने कॉलम्स के अंदर जाके यहाँ पे कस्टम करके, मैंने तो रखे हैं एवरेज मंथली सर्चेज, एड इंप्रेशन, टॉप ऑफ पेज,
बिड आ गया, क्योंकि मैंने अगर वो सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन चलाऊंगा तो मुझे इस बिडिंग का पता होना चाहिए। इसके अलावा 3 मंथ चेंज, कि 3 मंथ्स में इसके ऊपर कितना चेंज हुआ है लास्ट 3 मंथ में, ईयर और ईयर कितना चेंज हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन है, इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आप कितना इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर चेंज यहाँ पे अभी आ जाएगा। 3 मंथ चेंज कोई इस कीवर्ड के ऊपर नहीं हुआ, ईयर ऑन चेंज नहीं हुआ। इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं देखूं, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना, उसके ऊपर नेगेटिव 90 गया है, यानी कि जो 3 मंथ में इसके ऊपर लोगों ने इतना ज़्यादा सर्च करना छोड़ कम हो गए हैं। इसी तरह ईयर ऑन ईयर चेंज लास्ट ईयर से लेके इस साल तक भी इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक कम हुई है, इस कीवर्ड के ऊपर लोगों ने कम यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कॉलम से रिलेटेड। इसी तरह एक और है रिफाइंड कीवर्ड। रिफाइंड कीवर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने कोई ब्रांडेड, यानी कि अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये इससे रिलेटेड था, मैं अभी डालता हूँ लेडीज़ गारमेंट्स, लेडीज़ गारमेंट्स। ठीक है जी, अब ये देखिए मैंने कोमा लगाया था तो उसने मुझे मिस्टेक दे दी। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कोमा नहीं लगाना, मैंने इंटेंशनली लगाया ताकि मैं आपको बता दूं कि जब आपने ये कोमा लगाना है तो आपको ये मिस्टेक दे देगा। आपने एंटर करना है लेडीज़ गारमेंट्स लिखा, MENTS, आपने सिर्फ ये लिखने के बाद आपने एंटर कर देना। लेडीज़ गारमेंट्स लिखता हूँ मैं, तो मेरे पास ये देखिएगा ये आ गया, ये सारे के सारे आ गए, फीमेल लेडीज़ गारमेंट्स आ गया। अब मैं इसको रिफाइन कीवर्ड्स करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कि मैं अगर रखूँगा, ये देखें सरप्लस, अमेज़न, अंजलि और इस तरह के ब्रांड्स, नॉन ब्रांड्स, ब्रांड्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से ब्रांडेड कीवर्ड इसमें यूज़ हुए हैं। ठीक है, अंजलि, कैजुअल, ईज, लेजिट, ये इस तरह की मैं इसको अगर माइनस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे ब्रांडेड रिलेटेड कीवर्ड नहीं चाहिए। मैं लेडीज़ गारमेंट्स में रख देता हूँ, इसको हम रख लेते हैं लेडीज़ प्रेट ड्रेस। ठीक है, ब्रीजे। अभी आप देखिएगा, अभी मैं इसको सिर्फ रिफाइन कीवर्ड करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने कैसे रिफाइन करना है। आप यहाँ पे आ गया, ब्रीजे को हम माइनस करते हैं, लेडीज प्रेट ड्रेस। ठीक है जी, और मैंने रिजल्ट्स ले लिए। लेडीज प्रेट ड्रेस के ऊपर मुझे कोई ऑप्शन एंटर, मैं इसको किया। अभी एक मिनट, अभी इसके ऊपर को मुझे सच कीवर्ड नहीं मिल रहे कि जो मैं आपको यहाँ पे बता सकूं। अभी मैंने एक कीवर्ड डाला है लेडीज़ वेडिंग ड्रेस। ठीक है, लेडीज़ वेडिंग ड्रेस का कीवर्ड डाला तो मेरे पास ये एक रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स के ऊपर मैं अगर रिफाइन कीवर्ड्स करता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे कीवर्ड्स को एक तरह का फ़िल्टर लगा लेते हैं। ठीक है, रिफाइन कीवर्ड किया, रिफाइन कीवर्ड में मेरे पास आ गया कि नॉन ब्रांडेड कीवर्ड मैंने यूज़ करने हैं। आप ब्रांड के कीवर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे ना, तो ये जो ब्रांडेड कीवर्ड हैं हम उसको वैसे माइनस कर देंगे। ये ब्रांडेड अदर ब्रांड्स, एथनिक आ गया, जेडी विलियम्स आ गया, रोमन आ गया, फेरी लेडी ब्राइडल आ गया, बारबी आ गया, ये आप इनको डायरेक्ट यहाँ से ही माइनस कर देंगे तो आपके पास ये देखें पहले मैंने रखा था तो कितने थे 1445, और अब मैंने इसको माइनस किया तो आप आगे 1395, यानी कि वो कीवर्ड जिसके अंदर ब्रांड से रिलेटेड को कीवर्ड यूज़ था तो वो मैं माइनस कर दिया, क्योंकि हम ब्रांड से रिलेटेड किसी का ब्रांडेड कीवर्ड अपनी वेबसाइट में या अपने सर्च इंजन मार्केटिंग में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं यहाँ पे फिल्टर करने का, ये आ गया फिल्टर की ऑप्शन। हम यहाँ पे रखेंगे ऐड फिल्टर करेंगे, ऐड फिल्टर करने के बाद मैं रखूंगा यहाँ पे, अभी मैं लेके चलता हूँ लेडीज दोबारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मैंने एंटर किया और मेरे पास रिजल्ट्स आए। अब मैंने क्या करना है, इसको मजीद फिल्टर करना है। मेरे पास कितने हैं 1162 रिजल्ट्स हैं। मैंने ऐड फिल्टर लगाया, ऐड फिल्टर लगाने के बाद मैं देखना चाहूँगा कि मैं कीवर्ड्स के ऊपर कि अब इसके अंदर सर्टिफिकेट भी आ गए हैं, ऑनलाइन भी आ गए, किसी जगह पे फ्री भी होगा, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी होगा, तो मैं इसको यहीं पे फिल्टर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कंटेन ये जो कीवर्ड हैं इसके अंदर पूरे का पूरा मेरा कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए, डिजिटल
मार्केटिंग कोर्स ज़रूर होना चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज़रूर होना चाहिए अगर आप कोर्स करवा रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए। अभी मेरे पास कितने कीवर्ड्स हैं, मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये फ्रेज कम हो गया। मेरे पास जितने भी कीवर्ड आएंगे वो कौन से होंगे, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग होगा। अभी भी सर्टिफिकेट आ रहा है, अभी भी गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए मैं लिखूँगा कि मुझे सिर्फ़ क्या कौन से कीवर्ड चाहिए जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा होगा। इस तरह आप अपने फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल फ़िल्टर ऑप्शन आते हैं, आपने यहाँ पे ऐड फ़िल्टर करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने कीवर्ड कंपटीशन के ऊपर, अगर आपने सिर्फ लेना है लो कंपटीशन को या हाई कंपटीशन को या मीडियम कंपटीशन को, आप उसको भी यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये सब चीज़ें करने के बाद आप डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ को डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद आपने अपने कीवर्ड्स को रिफाइन करके अपनी H1 हेडिंग में, H2 हेडिंग में, या आपने यूआरएल में जहाँ जहाँ पे भी आपने यूज़ करना है, प्राइमरी कीवर्ड बनाना है, सेकेंडरी कीवर्ड बनाना है, वो आप कीवर्ड्स को वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे हमने रिफाइन कीवर्ड करते हैं, एक यहाँ पे व्यू कीवर्ड्स, कीवर्ड व्यू के अंदर क्या है कि ये अभी मुझे दिया उसने हर एक को अलग-अलग कीवर्ड, ठीक है। अब हम जब गूगल की सर्च ऐड बनाते हैं, गूगल सर्च ऐड मार्केटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड नहीं लगाते, 3-4 कीवर्ड डालते हैं उसमें, और कीवर्ड जो हम डालते हैं वो थीम बेस होते हैं, यानी कि रिलेटेड कीवर्ड होते हैं। इसी तरह अगर हमने एक पेज की, वेब पेज की एसईओ करना है, तो उसके ऊपर हम एक प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जो बाकी कीवर्ड यूज़ करेंगे, सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करेंगे, वो भी थीम बेस्ड होंगे, यानी कि वो रिलेटेड होंगे। उसको हम क्या कहते हैं, इसको गूगल ने बना दिया ग्रुप्ड, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ग्रुप्ड व्यू करूंगा, तो ये मुझे सारे कीवर्ड्स को ग्रुप बना के दे देगा, यानी कि ये मुझे इसने एक ग्रुप बना के दिया, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ये मास्टर्स वाला है, तो नंबर 1 तो ये एक्सक्लूड हो गया, हम मास्टर्स नहीं करवा रहे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन मास्टर शॉर्ट बिगिनर के लिए देखते हैं, इसमें 2 कीवर्ड हैं, एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर, है डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर फ्री। तो इस तरह के आप जो गूगल ने आपको एक क्लस्टर, हम इसे कहते हैं क्लस्टर कीवर्ड या ग्रुप कीवर्ड बना के, थीम स्पेसिफिक उसने बना के आपको दे दिया, और उसकी बेस पे आपने इसको अपनी कैंपेन में या अपनी सर्च इंजन के लिए अपने पेज में यूज़ करना होता है, ठीक है जी। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और CSV के तौर पे आपके सामने ये कीवर्ड आ जाएंगे। अभी मैं आपको और अगर आपने यहाँ पे देखें, तो ये एक है गूगल और दूसरा गूगल एंड सर्च पार्टनर, तो आप गूगल के ऊपर ही रख के ये कीवर्ड्स को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा, आपको कीवर्ड फाइंड करने में है, अपने वेबसाइट से रिलेटेड या गूगल की सर्च इंजन कैंपेन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.